ए जी, आप लोग आ गए? अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? हाँ, उसका तो नाम भी मतलब मम्मी हम कह रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे बेइज्जती की है उसने पापा की, सबके सामने शर्मिंदा किया है, वो अलग। क्या? हमारा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मम्मी, अर्जुन ने हमारे पूरे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर दिया है। अर्जुन ने रंजना से शादी कर ली है। मम्मी, मम्मी जीतू सच कह रहा है। कि भाई हमारी शादी जो है वो जबरदस्ती नहीं हुई है। देख रही हैं मम्मी जी आप, देवर जी ने जिंदगी भर के लिए हमारे पूरे परिवार के ऊपर कालिक पोत दी। अरे पापा जी के सालों की कमाई हुई इज्जत एक झटके में खत्म। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है हमें। हमारे कुल खानदान का नाम भी मिट्टी में मिला दिए। आज उन ठाकुरों की बेटी को अपनाया है, कल उसका खान पान भी अपना लेंगे। वो मांस मच्छी खाने वाली लड़की इस घर की बहू बनकर आएगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे जब से गौना हुआ है ना हमारा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। इससे अच्छा होता कि हम अपने घर पर ही रहते हैं। अरे वो ऐसे पलट जाएगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और बहाना बनाया भी तो क्या, पापा के वादे को, ताकि उसे कोई गलत मत समझे। उसे महान जो बनना था, ये भी पापा के वादे को बचाने के लिए उसने उस लड़की से शादी कर ली। ये भी कोई बात हुई? हाँ, हमें तो लगता है वो खुद उन लोगों से मिला हुआ है। रंजना से प्यार करता है, वो तो उसने पापा को कह ही दिया था। पापा, अर्जुन रंजना को विदा करके इस घर में जरूर लेके आएगा। हम तब क्या करेंगे? हमें इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सोचना क्या है? रंजना ने अर्जुन से शादी तो कर ली, पर हम उसे इस घर की एक बहू कभी नहीं मानेंगे और ना ही उसे इस घर में आने देंगे। लेकिन मम्मी जी, रंजना ने अर्जुन से शादी तो कर ही ली है ना, और इस नाते वो इस परिवार की बहू है, और उस नाते उसका इस परिवार पे अधिकार भी है। और वो लोग तो सारा कानून जानते हैं। अब पापा जी क्या सोच रहे हैं ये तो हमें नहीं पता। शायद पापा जी उन्हें घर पे आने से रोक सके। रंजना को बाहर का रास्ता हम दिखाएंगे। हमारा अर्जुन सीधा साधा था, यही फिरंग बन के उसके सामने घूमती फिरती थी। किसी ने जाल डाल के फांसा है हमारे अर्जुन को। आप कुछ कहते क्यों नहीं है? कल जब अर्जुन उस लड़की को यहां लेकर आएगा तो उसने सोचा भी ना होगा कि उसके साथ हम क्या करेंगे। उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाएंगे। पूरी जिंदगी हम सर उठाकर जिए और आज अपनी औलाद की वजह से पूरी दुनिया के सामने सर झुकाना पड़ा। कल यही बाप अपने बेटे को नई सीख देगा, वो सीख जो दुनिया के हर बाप को अपने बेटे को देनी चाहिए।
यार ये पंडित है ना, शादी के बाद से कुछ अलग टाइप का लग रहा है हमको। अबे यार चेंज तो हमें भी लग रहा है, पर होता है यार। वो कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड जब बन जाए वाइफ तो लाइफ हो जाए टाइट। जी पापा। रंजना हद है, सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विदाई का टाइम निकला जा रहा है। दी, मुझे अर्जुन के साथ उसके घर नहीं जाना तो नहीं जाना। आप लोगों ने शादी जबरदस्ती कराई है ना, तो विदाई भी जबरदस्ती ही करा दो ना। बार बार एक ही बात बोलने से ना कुछ भी बदला नहीं जाएगा। दी, जो भी हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। जिद करने से ना जो तुम चाहती हो वैसा तो कभी नहीं हो सकता, और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। इसलिए चुपचाप तैयार होके नीचे आ जाओ। क्या हुआ? पापा, रंजना ने अर्जुन के साथ जाने से मना कर दिया। रंजना, अर्जुन चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। मेरा दिमाग ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। रंजना प्लीज तुम हमारे साथ चलो यहाँ से। और जो हमने तुमसे वादा किया था रात को, हम उसको किसी भी हाल में निभाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और अगर तुम हमारे साथ नहीं गई तो हम कभी भी कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। रंजना देखो अर्जुन, मुझे अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए ना तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, और मैं ना तुम्हारे साथ एक मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो क्या करोगी तुम? कहाँ जाओगी? और ये लोग जाने देंगे तुम्हें? और गलती से अगर रंजना तुम यहाँ से चली भी जाती हो ना, ये लोग पकड़ के वापस तुम्हें हमारे घर में लेके आएंगे। तो रंजना, तुम्हारे पास हमारे साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई रास्ता है तुम्हारी मदद करने के अलावा। और हमारे घर वाले वहाँ पे क्या सोच रहे हैं हम नहीं जानते। रंजना, इससे पहले की बात बढ़े, प्लीज चुपचाप चलो यहाँ से हमारे साथ। अर्जुन, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्योंकि रंजना, हमारी शादी हुई है और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो रंजना, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप हमारे साथ चल लो और थोड़ा भरोसा करो हम पे। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ ना हमें। वहां पे हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हम बिल्कुल नहीं जानते। इससे पहले की बात और बढ़े, बिना कोई बवाल खड़ा किए यहाँ से चुपचाप चल लो हमारे साथ, बोल रहे हैं। अबे रोकी, अपना पंडित तो मर्द बन गया बे।
अर्जुन बेटा, ये शादी जिस भी हालात में हुई, लेकिन अब सच्चाई यही है कि अब से तुम दोनों पति पत्नी हैं। और पति पत्नी एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। रंजना, कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसे हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जो हो गया है उसे झुठला तो नहीं सकते, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा, नहीं तो जीना आराम हो जाएगा। अब तुम दोनों का रिश्ता बन चुका है और ये अब तोड़ा नहीं जा सकता। अब तुम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना है और एक दूसरे का सहारा बनना है। और हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमारी बच्ची को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। और एक बात और बता देते हैं, इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ आई ना तो फिर हम। बस कीजिए अंकल जी। और कितनी धमकियां देंगे आप? अंकल जी एक बात याद रखिए, ये शादी हम आपकी धमकी के डर से नहीं किए हैं। और रही बात रंजना की, हम आपको वादा करते कि रंजना को इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और प्लीज अंकल जी एक बात और, ये धमकियां देना बंद कर दीजिए हमको। आपके इसी घमंड की वजह से आपने रंजना की बात नहीं सुनी। अगर आप इसकी बात सुन लेते, समझ लेते ना, तो शायद आप हमको भी समझा पाते और ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। पर अंकल जी आपकी वजह से ना हमारी जिंदगी क्वेश्चन मार्क बन के रह गई है। और नहीं अंकल जी, आप प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज। आप जा सकते हैं यहां से। अपना ख्याल रखना। मम्मी जी, पापा जी, जीतू भैया, सुनते हैं जी। सुन ब्रो भाई, अंदर चले, भाभी को लेके। अब शुरू होगी पंडित के शादी के बाद की लवपंती। हिंदी सिनेमा देख रहे हो, पहले हीरो हीरोइन में तकरार होता है, तकरार प्यार में बदल जाती है, शुरू हो जाती है उनकी लव स्टोरी। और तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हो गई है बेटा। हाँ। वो भाई क्या कर रहे हैं? जिंदगी बर्बाद करके रख दिया तुम दोनों ने हमारी। तुमने भी भरे थे ना प्यार का फितूर हमारे सर पे। क्या कहते थे तुम लोग? लड़की ये करे तो प्यार है, लड़की वो करे तो प्यार है। हम तुम्हारे चक्कर में रंजना की दोस्ती को प्यार समझते रहे, पर वो तो हमसे प्यार करती नहीं है ना। न तब करती थी ना अब करती है। जिंदगी बर्बाद करके रख दियो तुम दोनों हमारी। अबे पंडित सुनो, तुमको 2 दिन के बच्चे नहीं थे जो हम तुमको लॉलीपॉप दिए और तुम फिसल गए? अरे हम तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे, तुम हो कि खामा मार रहे हो। भाड़ में गई ऐसी दोस्ती। तुम लोग हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दियो। और आज से ना हम अकेले ही भले। भाड़ में गई ऐसी दोस्ती जो जिंदगी बर्बाद कर दे। अभी के अभी तुम दोनों हमारी नजर से दूर हो जाओ, वरना भूल जाएंगे कि हम कभी दोस्त भी थे। सही है भाई। अरे हम कहते तो क्या नदी में कूद जाते। नदी में कूदते ना तो शायद बाहर भी आ जाते। ये ऐसी दलदल में घुस चुके हैं ना हम, जिंदगी में चाह के भी बाहर नहीं आ सकते। वाह बेटा, अब सारा इल्जाम तुम हम दोनों पे डाल दो और तुम सही हो जाओ और हम दोनों गलत, है ना? रॉकी अभी के अभी हमारी नजरों से दूर हो जाओ, वरना
वरना तुम दोनों की जान का जिम्मा ना हमारे सर पे आ जाएगा। निकलो यहाँ से, बात करके रख दियो हमको। चलो खड़ी खड़ी घूर क्यों रही हो? सुनो अर्जुन, मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो, समझे तुम? रंजना, हम जैसे भी है ना है तुम्हारे हस्बैंड, और अब हमारा ना दिमाग और मत खराब करो, हम पहले से बहुत बौखलाए हुए हैं। गलती तुम्हारी है तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा ना अर्जुन। तो जेल तो रहे ना रंजना, अब क्या करे, जान दे दे अपनी। देखो रंजना, हम समझते कि हमारी एक गलतफहमी की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, पर हम चाह के भी इसको सही नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी जानते कि सब लोग हमसे नाराज हैं, हमें कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। हम करें तो क्या करें? तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो विदा करके? तुम्हें लगता है मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी? रंजना, हम तुमसे वादा किए कि हम तुमको जिंदगी भर खुश रखेंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो कुछ भी हो जाए, हम अपना वादा निभाएंगे। चलो अंदर। वहीं रुक जा। पैर अंदर मत रखना, इससे लेकर इस घर में। मम्मी, मम्मी हम शादी करके लाई है, पत्नी है हमारी। शादी करके लाया है? मम्मी एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमने ये क्यों किया। चुप, दूर हो जा हमारी नजरों से। मम्मी मम्मी प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो, हम आपको बता देंगे हमने ऐसा क्यों किया। पैर छोड़ हमारे। किस मुंह से तू इसे इस घर में लेकर आया है? शर्म नहीं आई तुझे? अपने पापा को शर्मिंदा कर दिया तूने। पूरे समाज के सामने उन्हें झूठा साबित कर दिया। अर्जुन, तूने इस घर का, परिवार का मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तूने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा अर्जुन। मम्मी प्लीज एक मौका दे दीजिए हमें। मम्मी प्लीज, हम आपको सब समझा देंगे। क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? हम सबको छोड़ के ये लड़की को काहे चुने हो, ये समझाओगे तुम? हाँ? ये पापा की इज्जत तो चली गई है, वो वापस कैसे आएगी, वो समझाओगे तुम? एक लड़की का प्यार हम सबके रिश्ते पर भारी पड़ गया। भैया आप लोग जो सोच रहे हैं बात वो नहीं है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप लोगों का गुस्सा जायज नहीं है, पर रंजना हमारी पत्नी है और हम अपनी पत्नी को अपने परिवार में लेके आए हैं। वाह देवर जी, शादी होती आप तो बोलना भी सीख गए। क्या फराटेदार जवाब दे रहे हैं आप तो। नहीं बहू, ये सही बोल रहा है। ये अपने घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ना छत है, ना औकात है और ना ही नौकरी है।
कहाँ लेकर जाएगा? सड़क पे? पापा पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने तो पापा वही किया जो आपने हमें सिखाया, अपने वचन की रक्षा करना। हम भी तो वही किया ना पापा। जो तुम चाहते थे वही किया है तुमने, और तुम कह रहे हो कि तुम हमारे वचन की रक्षा कर रहे थे। वाह बेटा, अब तक हमने तुम्हें बरगद बन के छांव दी है, पर अब जिंदगी की तपती धूप का तुम्हें खुद सामना करना है। पापा प्लीज पापा। जब तुम 5 साल के थे ना बेटा, तभी हमने तुम्हें समझाया था कि हमारे लिए मान मर्यादा प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं है। हम दीनानाथ पांडे आज इसी वक्त से तुम्हें इस घर से बेदखल करते हैं। आज से तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है।